जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया। जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना के चलते निधन हुआ है। प्रदेश में एक दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। सभी सरकारी कार्यालय ऐसे में बंद रहेंगे। काफी दिनों से जगन्नाथ पहाड़िया बीमार चल रहे थे। राजनीति के जाने पहचाने चेहरा थे पहाड़िया। भरतपुर के भुसावर में उनका पैतृक निवास है। आपको बता दें कि राजस्थान के पहले दलित सीएम हैं जगन्नाथ पहाड़िया। भरतपुर के निवासी जगन्नाथ पहाड़िया 4 बार सांसद, 4 बार विधायक रह चुके हैं। 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। कोरोना के चलते उनका निधन हो गया। ऐसे में एक दिन का शोक घोषित कर दिया गया है। सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया का निधन। आपको बता दें कि प्रदेश में पूरी तरह शराबबंदी लागू करने वाले पहले सीएम पहाड़िया थे। 4 बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुके हैं जगन्नाथ पहाड़िया। 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक सीएम रहे। मात्र 13 महीने ही राजस्थान के सीएम रहे हैं पहाड़िया। 2 बार राज्यपाल भी रहे हैं। बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं जगन्नाथ पहाड़िया। 1957, 1967, 1971 और 1980 में 4 बार सांसद रहे। 1980, 1985, 1999 और 2003 में विधायक रहे। इंदिरा गांधी कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं जगन्नाथ पहाड़िया। उनके पास वित्त, उद्योग, श्रम, कृषि जैसे विभाग रहे। आपको बता दें कि 1989 से 1990 तक 1 साल के लिए बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। साथ ही 2009 से 2014 तक हरियाणा के राज्यपाल भी रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगन्नाथ पहाड़िया आखिरकार कोरोना से जंग हार गए। उनका निधन हो गया। हमारे साथ संवाददाता जयपुर से दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति बल्कि राजस्थान की राजनीति के लिए इसको बड़ी क्षति माना जाएगा। और जो देखिए, जगन्नाथ पहाड़िया का नाम बहुत ही सम्मान के साथ देश की राजनीति में लिया जाता है और ये एक अपूर्णीय क्षति है देश की राजनीति के लिए। गांधीवादी नेता थे जगन्नाथ पहाड़िया और लंबे समय तक उन्होंने सेवा की। देश की अलग अलग पदों पर वो आसीन रहे और कई महत्वपूर्ण पद जो है उन्होंने संभाले। राजस्थान के सीएम वो रहे। काफी छोटा उनका कार्यकाल रहा, लेकिन उस दौरान उन्होंने पूरे प्रदेश में शराबबंदी लागू की थी और पहले दलित सीएम राजस्थान के वो रहे। भुसावल से आते थे, बहुत ही पिछड़े क्षेत्र से, लेकिन उस क्षेत्र से निकलकर उन्होंने राजनीति में नाम कमाया। मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। तो ये एक बहुत बड़ी क्षति है। पिछले कई दिनों से वो कोरोना से पीड़ित थे और गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती थे, जहां पर कल उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर उनके निधन से है। तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके निधन से मुझे बेहद आघात पहुंचा है और उनका जो है मेरे प्रति बहुत गहरा स्नेह था और उनके जाने से मुझे व्यक्तिगत क्षति हुई है, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है। इसके साथ ही पूर्व सीएम जो है वसुंधरा राजे, उन्होंने भी शोक जताया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हो, प्रदेश प्रभारी अजय माकन हो, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो या विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी हो, ये तमाम बड़े नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। और आज जो है एक मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है दोपहर 12 बजे, जिसमें शोकाभिव्यक्ति की जाएगी। जगन्नाथ पहाड़िया जो है, जिनका निधन हो गया है, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। पूरे प्रदेश में उनके सम्मान में एक दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। आज जो है वो राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इसके साथ ही सभी राजकीय कार्यालयों में आज का अवकाश घोषित कर दिया गया है और जगन्नाथ पहाड़िया की आज राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। तो काफी बड़ा नाम जगन्नाथ पहाड़िया का रहा।
4 बार सांसद रहे, 4 बार विधायक रहे। वो नेतृत्व करते थे। एक बार वो सवाई माधोपुर से विधायक रहे, सांसद रहे। इसके साथ ही 3 बार बयाना कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने नेतृत्व किया लोकसभा में, बयाना कॉन्स्टिट्यूंसी का। 4 बार विधायक रहे और सीएम बनने तक का मौका जो है उनको मिला। तो ये उनकी पत्नी जो है शांति पहाड़िया, वो भी सांसद रही है और बहुत बड़ा नाम गांधीवादी नेता के तौर पर जगन्नाथ पहाड़िया को, और नेता जो है उनसे सीख लेते थे, उनका आदर करते थे और उनका निधन जो है एक अपूर्णीय क्षति हम कह सकते हैं। बिल्कुल दिनेश, कितने कद्दावर वो नेता रहे हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 13 महीने के कार्यकाल में ही उन्होंने पहली बार राजस्थान में शराबबंदी की। हमारे साथ भरतपुर से जुड़े हुए हैं दीपक पुरी। दीपक, अंतिम संस्कार कितने बजे होगा, कहां पर होगा? और क्योंकि वो एक कद्दावर नेता रहे हैं और ऐसे में काफी लोगों की इंस्पिरेशन भी रहे हैं, ऐसे में अंतिम दर्शन के लिए क्या बंदोबस्त किए गए हैं? कोरोना काल है, लॉकडाउन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भरतपुर में जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री और जगन्नाथ पहाड़िया की जो शोक की लहर है उसका पता चला, तो जैसे पूरे जो कार्यकर्ता थे सभी में एक तरह से मातम छा गया। और जो है उनको राजनीति का गुरु कहा जाता था। भरतपुर में जितने भी जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं फिलहाल, वो उनसे सीख लेते थे कि किस तरह राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए भरतपुर की राजनीति को लिए भी एक भूतपूर्व क्षति हुई है। राजनेता है, उनके लिए गहरा शोक है। रही बात उनके अंतिम संस्कार की, तो जो अंतिम संस्कार है, हमारी जैसी उनके परिजन है उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनका जो अंतिम संस्कार है वो उनके दिल्ली में ही किया जाएगा। और फिलहाल कोरोना प्रोटोकॉल के चलते जो पीए की बैठक है और उनका जो निधन के बाद जो कार्यक्रम होते हैं वो भी स्थगित कर दिए गए, क्योंकि जिस तरह से उनसे बात नहीं तो उन्होंने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत, क्योंकि कोरोना से पीड़ित थे, लगातार गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती थे, तो इस तरह से उनका जो अंतिम संस्कार है वो दिल्ली में किया जाएगा। लेकिन भरतपुर में जैसे वो भुसावर में उनका पैतृक निवास था, राजनीति में बहुत एक दलित परिवार से जुड़े हुए थे वो, और राजनीति के तौर पर इस तरह उनका राजनीति में अहम पद हासिल करना बहुत बड़ी बात है। लोगों को लग रहा है कि उन्होंने एक राजनीति में एक अच्छा गुरु खो दिया है। लोग हैं जो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। राजनीति के जो कार्यकर्ता हैं, भुसावर के हैं, भरतपुर के हैं, वो एक तरह से उनके अंतिम दर्शन करने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो है कोरोना से पीड़ित थे, कोरोना से उनकी मौत हुई है, तो ऐसे में उनका अंतिम दर्शन करना तो लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो अंतिम संस्कार है वो पूरी तरह कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। कई बार वो सांसद रहे, कई बार विधायक रहे, उनकी पत्नी है वो भी सांसद रही थी, लेकिन उनके जो परिवार है उसके लिए एक बहुत आघात पहुंचा, क्योंकि उनके बड़े बेटे थे संजय पहाड़िया, उनका भी 1 साल पहले हार्ट अटैक से निधन हो गया था। इसलिए परिवार को जो वो है बहुत आघात पहुंचा है। जी आरजू। दिनेश, सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसे व्यक्तिगत क्षति बताया है। हाँ बिल्कुल, देखिए काफी सम्मान करते थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जगन्नाथ पहाड़िया का, और जगन्नाथ पहाड़िया जो है वो कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। तमाम जो कार्यक्रम होते थे कांग्रेस के, उन सभी कार्यक्रमों में वो नजर आते थे। और लेकिन पिछले काफी समय से वो व्रत काफी हो चुके थे, बीमार भी रहते थे, तो इसलिए कुछ एक कार्यक्रमों में ही, जब बड़े कार्यक्रम कुछ होते थे उनमें वो नजर आते थे। तो तमाम जो नेता है कांग्रेस के बड़ा सम्मान करते थे उनका, और न केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बल्कि इसके साथ ही और भी जो पार्टी के नेता हैं या विपक्ष के जो नेता हैं, उन सभी ने जो है इसे क्षति बताया है राजनीति के लिए। तो एक बड़ी क्षति है राजनीति के लिए। और संजय गांधी के जो है वो काफी करीबी माने जाते थे जगन्नाथ पहाड़िया, और ये बताया जाता है कि उन्हीं की वजह से राजनीति में जगन्नाथ पहाड़िया की एंट्री हुई थी। पहले वो उप मंत्री रहे इंदिरा गांधी कैबिनेट में, इसके बाद में जो है कैबिनेट मंत्री भी रहे, और उसके बाद जो है उनको राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहकर सेवा करने का भी मौका मिला। अपने क्षेत्र जो है वेर भुसावर क्षेत्र से वो आते थे और अपने क्षेत्र से वो काफी जुड़ाव रखते थे। बड़े पदों पर वो रहे, लेकिन क्षेत्र में लगातार उनका आना जाना बना रहता था। तो वो जो क्षेत्र है वेर भुसावर, उस क्षेत्र में भी उनके निधन से काफी बड़ी शोक की लहर है। तो न केवल उस क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए ये एक बड़ी क्षति है। और तमाम जो बड़े नेता हैं उन्हें श्रद्धांजलि आज अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि
जैसा आपने कहा कि लोग जो है उनसे इंस्पिरेशन लेते थे, गांधीवादी वो नेता थे, किस तरीके से सादा जो है जीवन जीकर किस तरीके से लोगों की सेवा की जाती है, ये उन्होंने लोगों को सिखाया। तो आज जो है वो एक बड़ा दुखद दिन है पूरे प्रदेश के लिए कि एक बड़ा कद्दावर नेता जो है प्रदेश में खोया है। जी आरती। दीपक, भरतपुर से आप जुड़े हुए हैं और भरतपुर में ही उनका निवास स्थान है और कहीं ना कहीं जगन्नाथ पहाड़िया को भरतपुर से ही अपनी पहचान मिली है। वहां इस वक्त मातम का माहौल होगा। बिल्कुल आजू, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये शोक की लहर जैसे ही भरतपुर में पता चली तो जो भी उनके कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे कांग्रेस पार्टी के, उनमें एक तरह से शोक की लहर छाई हुई है। सुबह से ही वो लोग सोच रहे हैं, उन्होंने एक अपना बहुत बड़े राजनीतिक में जो गांधीवादी थे वो सिखाते थे लोगों के किस तरह राजनीति करने का श्रेय जो लोगों को देते थे, उसका कहीं ना कहीं लोगों को पश्चाताप हो रहा है, शोक हो रहा है। और सुबह से ही जो लोग हैं अंतिम दर्शन करने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंतिम दर्शन करना इस समय मुश्किल लग रहा है क्योंकि उनकी जो अंतिम संस्कार है वो पूर्णतः कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। तो इसलिए ये भी दुख है लोगों के कि हम उनके राजनीति के गुरु रहे वो हमारे, और इस समय कोरोना काल के चलते वो उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। ये इसका भी आरजू जो कार्यकर्ता है और जो आसपास के लोग हैं उनको बड़ा दुख है क्योंकि वो राजनीति में रहे लेकिन उनका जो जुड़ाव था वो आसपास के लोगों से भी था। भले ही वो लोग राजनीति में ना हो लेकिन उनका जो जुड़ाव था वो लोगों से इतना था कि वो जब भी भुसावर आते थे तो आसपास के जो लोग थे उनसे मिलना जुलना, बैठना, सभी लोगों से बातें करना, उनकी सुनना, तो ये कहीं ना कहीं उनका जो प्रेम था वो लोगों में झलक रहा है। और लोग हैं राजनीति से हटकर भी लोग उनके लिए आंसू बहा रहे हैं क्योंकि वो एक व्यक्तिगत जुड़ाव रखते थे, ना कि राजनीतिक जुड़ाव भी उनके अंदर था, लेकिन वो लोगों से व्यक्तिगत भी जुड़ाव रखते थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को राजनीति में तो क्षति हुई है लेकिन व्यक्तिगत लोगों को भी गहरा दुख पहुंचा है। जी शुक्रिया दिनेश और दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना के चलते 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। आपको बता दें कि जगन्नाथ पहाड़िया कद्दावर कांग्रेस नेता रहे हैं। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत, डोटासरा और तमाम कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट कर परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों से चर्चा करेंगे। तो वहीं पीएम मोदी राज्य के 5 जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री की वीसी में बीकानेर, पाली, उदयपुर, कोटा और श्रीगंगानगर के कलेक्टर शामिल होंगे। राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार राज्य के स्वास्थ्य सचिव कोरोना प्रधानमंत्री मोदी जिला कलेक्टर से कोरोना की रोकथाम के उपायों की जानकारी लेंगे और जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। तो आपको बता दें आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ये दूसरा दौर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के कलेक्टर्स के साथ बातचीत करेंगे। इन राज्यों में इस बार राजस्थान भी शामिल है। आज राजस्थान के कलेक्टर्स के साथ पीएम मोदी की चर्चा होगी जिसमें कोरोना को लेकर मंथन किया जाएगा। तो आपको बता दें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे दौर में 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। तो अब आप घर बैठे कर पाएंगे कोरोना टेस्ट क्योंकि आईसीएमआर ने कोविड टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। होम टेस्टिंग के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अब घर में भी लोग एंटीजन टेस्ट कर सकेंगे। सिर्फ सिम्टोमेटिक मरीजों के लिए ही ये होम टेस्टिंग होगी। पुणे की लैब ने कोविड टेस्ट किट बनाई है। इस किट का नाम कोविसेल्फ रखा गया है, यानी कि अब घर बैठे आप एंटीजन टेस्ट कर सकेंगे। किट के जरिए लोगों को नेजल स्वैब लेना होगा। होम टेस्टिंग मोबाइल ऐप करनी होगी डाउनलोड। ऐप के जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट दे दी जाएगी। रिजल्ट नेगेटिव आने पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। वहीं पॉजिटिव होने पर आईसीएमआर की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। मरीज की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। तो अब घर बैठे कोरोना टेस्ट हो पाएगा। इसके लिए पुणे की एक लैब ने कोरोना किट तैयार कर ली है। आईसीएमआर ने इस कोविड टेस्ट किट को मंजूरी भी दे दी है। अब होम टेस्टिंग के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। घर में भी लोग एंटीजन टेस्ट कर सकेंगे, लेकिन सिर्फ सिम्टोमेटिक मरीजों के लिए ही ये होम टेस्टिंग है।
इस किट का नाम कोविड सेल्फ रखा गया है। किट के जरिए लोगों को नेजल स्वैब लेना होगा, होम टेस्टिंग मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी होगी। ऐप के जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट मिलेगी। जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव होगी उनको आइसोलेट रहना होगा, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी उनको आरटीपीसीआर टेस्ट लेना होगा। अब बात मरुधरा में कोरोना अपडेट की कर लेते हैं। सख्ती से कम हो रहा है कोरोना संक्रमण, क्योंकि 24 घंटे में 9,849 नए केस सामने आए हैं। 139 लोगों ने हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा दी। जयपुर में सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। 37 मौतें राजधानी में हुई हैं। 24 घंटे में 16,039 लोग ठीक भी हुए हैं। तो प्रदेश में कुल मिलाकर अब 1,53,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन कहीं ना कहीं कोरोना की चेन तोड़ने में कामयाब हो रहा है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में कोरोना के 9,849 नए केस सामने आए हैं। 139 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जयपुर में सबसे ज्यादा मौत का कहर देखने को मिला, जहां 37 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं 16,039 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। कुल मिलाकर एक्टिव केसों की संख्या की बात करें तो अब 1,53,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। ये तमाम जिलेवार आंकड़े आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। जयपुर में 2,338, आपको बता दें कि ये तमाम जिलेवार आंकड़े हैं जो 24 घंटे में सामने आए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं जिन्होंने अब तक